औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान तासुफ़। नाज़रीन, जैसे आपको पता है अभी जो मामला चल रहा है, इसराइल ने जो अभी 500 लोगों को जो है वो यरगमाल बनाया, कैदी बनाया, और जो ग्लोबल जो इसका एक जो फौटीला का जो एक मामला चल रहा है, इस हवाले से जो एक जो करारदाद भी पेश की गई है, अगर हम बात करें, इसमें कई ममालिक के जो है लोग एड लेके जा रहे थे, फंड्स वो यहाँ से बाकायदा इसमें फ़ंडिंग भी की गई थी, इसमें खाने पीने की अशिया भी मौजूद थी, इसमें एड थी प्रॉपर, वो लेके जा रहे थे। जिस तरह से उनको यरगमाल बनाने की कोशिश की गई है, सो आज अगर मैं बात करूँ, जितने भी हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं सभी इसमें अपनी यकजहती का इजहार करके, अगर मैं बात करूँ मुस्लिम कंट्रीज़ के अलावा, अब इसमें अमेरिका ने भी इसमें अपना किरदार अदा किया है। कल ही अगर हम बात करें, ट्रम्प जो है उन्होंने इसमें जो है एक अमन मुआहदे के लिए जो है वो करारदाद दी है, और इस हवाले के ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये बात समझ नहीं आती है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इसराइल जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है, क्यों उनको जो है वो इन सारी चीज़ों को जो है वो सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, क्यों मुसलमान कंट्रीज जो है वो इसराइल के जो है वो अताब का शिकार हुए हुए हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, कब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, कब तक जो है हमारे हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई जो है वो अपनी जान जो है वो इसी तरह से जो है वो गंवाते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। अगर हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें और अगर हम दुनियावी तौर पे भी बात करें, तो इसमें हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर हम एड के ज़रिए नहीं, हम वहाँ पे जाके नहीं कर सकते, अगर हम अपने प्लेटफॉर्म से, अपने मीडिया के प्लेटफॉर्म से, अगर हम जो है वो एम्बेसीज़ के ज़रिए जो है अपना पैगाम पहुँचा सकें, तो मतलब इसमें अपना किरदार हम सबको अदा करना चाहिए, क्योंकि ये एक पूरी दुनिया का ही मसला बन चुका है। इसमें हमारे पाकिस्तानी सेनेटर भी थे, अगर बात करूँ नेल्सन मंडेला, उनके जो है ग्रैंड सन यानी उनके जो है वो पोते भी उस जो है वो लश्कर में मौजूद थे, जो कि इसराइली फ़ौज ने अभी उनको यरगमाल बनाया है। इस वाले से डिटेलिंग प्रोग्राम करेंगे, और उसके साथ साथ आपने देखा होगा जो हमारे शर्जीन मेमन साहब है, उन्होंने जो है वो कल एक अहम जो है वो नोटिफिकेशन निकाला, उस वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ओवर स्पीडिंग जहाँ पे होगी वहाँ पे जो है वो तकरीबन 15,000 का चालान किया जाएगा। इसके साथ साथ जिनके पास लाइसेंस नहीं होंगे, मैं गाड़ी की बात कर रही हूँ, तो उनके ऊपर 50,000 रुपये जुर्माना होगा, और जो बाइक वाले हैं उनके ऊपर 5,000 तक का जुर्माना किया जाएगा। जितनी लोगों की तनख्वाहें नहीं है, उससे ज़्यादा चालान यहाँ पे जो है वो रख दिए जा रहे हैं। लोग किस तरह से अफोर्ड करेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो वो सोचते हैं कि चलो महीने के आखिर में जो है हम अपना लाइसेंस बनवा लेंगे, और कहीं आपको पता है ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास ट्रैफिक पुलिस नहीं है, यहाँ पे हमारे रोड्स प्रॉपर नहीं है, लोगों को दफ्तर पहुँचने में लेट हो जाता है, तो लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी पहुँच जाए, तो उनके चालान कर दिए जाएंगे। फिर तो हर दूसरे घंटे के बाद आवाम के जो वो चालान होंगे, तो लोग 15-15 हज़ार रुपये कहाँ से अफोर्ड करेंगे। इस वाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी से मुसर्रत नियाजी साहब, दूसरे गेस्ट भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। मुसर्रत नियाजी साहब, आपको खुशामदीद कहती हैं प्रोग्राम में, कैसी हैं आप? ठीक है, अभी आपने देखा होगा अभी जो ये ग्लोबल फौटीला के हवाले से जो प्रोग्राम चल रहा है डिफरेंट जगहों पर, जो इस वाले से बात की जा रही है, अभी अमन मुआहदे के हवाले से बात की गई है, वो भी मेरे ख्याल से एक्सेप्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप क्या देखती हैं, कब तक ये चीज़ें जो है हमारे मुसलमान बहन भाई बर्दाश्त करते रहेंगे? अगर हम बात करें फ़लस्तीन की, तो उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है इजराइलियों ने। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात दरअसल ये है कि हमें तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं उन्हें एक एक की ज़रूरत है। जब तक हमारे अंदर एका नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर यकजहती नहीं होगी, तो आए दिन हम पे कोई ना कोई इस किस्म का जालिम मुसल्लत होता रहेगा। आप कश्मीर को देखें, फ़लस्तीन का हाल आप देखें, मतलब इन लोगों ने समझ रखा है अपने आप को कि जो कुछ हम कह दें वो ठीक है, और अगर मुसलमान ना चाहते हुए भी कहें तो आप कह दें कि जनाब ये तो जालिम है, और ये तो हर बुरा काम जो है ना मुसलमान करते हुए उन्हें नज़र आते हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि देखिए, आपको याद होगा 1994 में भी फ़लस्तीन के ऊपर इसी टाइप का ही जुल्म हो रहा था, तो उस वक्त भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को तंबीह की गई थी कि आपने यहाँ विज़िट नहीं करना, आपने नहीं आना। तो उस वक्त भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा था कि आप कौन होते हैं या मैं आपकी क्यों बात मान लूँ, आप जालिम हैं, जाबिर हैं, और मैं जालिम और जाबिर से डिक्टेशन नहीं लूँगी। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने वहाँ विज़िट किया, सही, फ़लस्तीन का विज़िट किया। देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं समझती हूँ कि जब तक हम अपने फैसले खुद नहीं करेंगे और हमारे अंदर डर और खौफ की फिजा रहेगी, तो फिर मैं नहीं समझती हूँ कि हम मुसलमान इसी तरह फिर पिसते रहेंगे। डर और खौफ किसका है? हम देखिए मैं बताऊँ आपको,
मैं तो यही कहती हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसे, या मैं समझती हूँ सबसे हटकर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा स्टेप उठाया जाए। उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की थी, मैं कहती हूँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जाए, मुसलमान जितने ममालिक के सरबराह हैं उनको बुलाया जाए और उन्हें कहा जाए कि उनके ऊपर प्रेशराइज दें कि हम अपने, जिस तरह से भुट्टो साहब ने कहा था, धमकी दी थी कि मैं अपना मुस्लिम उम्मा का बैंक अलग कर दूंगा, हम एक दूसरे को कर्जे, मतलब हम अपने तौर पे, मैंने कहा ना, अगर अंदर हमारे अंदर यकजहती हो, हम अपने फैसले खुद करना जानते हो, तो इसमें कोई शक नहीं है और कोई किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई बदमाशी या कोई धौस धमकी मुसलमानों पर कर सके। मुझे बताएं कि इनके यहाँ तो एक बिल्ली का बच्चा, कोई जानवर का बच्चा भी जख्मी हो जाए तो इन्हें बहुत तकलीफ होती है, तकलीफ हमें भी इतनी होती है, लेकिन एक आप बच्चों को, खवातीन को, हम लोगों को ज़िबा कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, भूख से मार रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, हमारे सेनेटर जो गए तो उनका क्या कसूर है? क्या खुराक ले जाना, ये अशिया ले जाना, अद्वियात ले जाना कोई जुल्म के जब जुमरे में आता है? आप तो इस तरह से करें तो ऐसा जुल्म नहीं है। इस पर देखिए अक़वाम मुत्तहिदा खामोश क्यों है? यही तो सवाल यहाँ पे बनता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि अगर जो ये होती है जंग के जो कुछ मेरे ख्याल से उसूल होते हैं, उन उसूलों में चंद उसूल ये भी हैं कि आपने अस्पतालों को निशाना नहीं बनाना, आपने इबादत गाहों को निशाना नहीं बनाना है, हॉस्पिटल्स को नहीं बना सकते, इबादत गाह को नहीं बना सकते, बच्चों को नहीं बनाना, तालीमी इदारों को नहीं बनाना। तो आप तो तमाम के तमाम उसूल्स को तोड़े जा रहे हैं। जब आप तमाम उसूलों को तोड़ रहे हैं और आप इतने पावर हो गई, आपके अंदर इतनी पावर आ गई है, आप इतने बेलगाम हो गए कि आपको कोई रोकने वाला ही नहीं है, आप जब चाहें जिसके पर चाहें चढ़ाई कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए और इस तरह से नहीं होगा। मैं समझती हूँ कि बहुत जल्द आप और हम देखेंगे कि मुस्लिम उम्मा एक पेज पे इंशाल्लाह होगी, और जब एक पेज पे होगी तो मेरे जैसा मुसलमान और हम जैसे इंसान ये देखेंगे कि इनकी जुर्रत कैसी होती है कि मुसलमानों पर या किसी भी शख्स पर ये जुल्म कर सकें, और मुसलमान और स्पेशली पाकिस्तान मजलूम के साथ खड़ा होगा और खड़ा होता रहा है। बिल्कुल, लेकिन अफसोस कल में ये है कि अभी तक हम कुछ उनके लिए कर नहीं पाए। देखिए, मैं समझती हूँ कि तब पाकिस्तान से भी और दीगर ममालिक से भी अद्वियात भी जा रही हैं, खुराक भी जा रही है, तमाम चीज़ें जा रही हैं, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ इस हद तक आवाज़ नहीं उठानी, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। लेकिन वो चीज जा तो रही है, लेकिन वो प्रॉपर वहां से उस तरह से पहुंच नहीं रही है ना, जो मतलब तो मैंने आपसे कहा है ना कि देखें अक़वाम मुत्तहिदा रोक दी जाती है। देखें अक़वाम मुत्तहिदा किस मर्ज की दवा है। तमाम जितने चाहे मुस्लिम ममालिक हैं चाहे नॉन मुस्लिम है, प्रेशराइज करें ना उन्हें, क्यों नहीं करते? कि क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो बच्चे बच्चे नहीं है? वो खवातीन नहीं है? और जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या दूसरी दुनिया के स्टूडेंट्स कुछ और होते हैं, मुसलमान कुछ और है? कुछ नहीं करना चाह रहे हैं वहाँ पे, मतलब क्या चाह रहे हैं वो? देखिए, मैं आपको बताऊं कि वो चाह रहे हैं जुल्म हो, और हमें जिस जगह चाहे हमारा रोब हो, दबदबा हो, हमारे खौफ से वो जगह छोड़कर हमारे हवाले कर दी जाए, तो मैं समझती हूँ ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। अपने घर पे काबिज तो किसी को नहीं होने देता, तो जब अपने घर पे काबिज नहीं होने देता तो वो मुसलमान है, उनके अंदर जज्बा भरपूर है और वो उनसे खौफजदा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जो कुछ कर सकते हैं उनके साथ अल्लाह की ताकत तो है, लेकिन बाकी लोगों की भी ताकत होनी चाहिए ताकि जालिम और जाबिर को बताया जा सके कि आप जुल्म कर रहे हैं तो हम जुल्म के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार तो कुछ लोग बने, उनका आसरा तो बने। आखिर फ़लस्तीन का कसूर क्या है? फ़लस्तीन का कसूर ये है कि आप जब चाहें उनके ऊपर बमबारी कर दें, जब चाहें आप उनको शहीद कर दें और वो खामोश तमाशाई बने रहें, ये तो नहीं हो सकता जी। बिल्कुल, ये जो अभी अमन मुआहदे के हवाले से जो बात की जा रही है, मेरे ख्याल से कल जो है वो इस बारे में जो है वो मेरे ख्याल से मुत्तफिक तो हुए हैं सब। जी जी बिल्कुल ऐसा। ट्रंप ने भी इस हवाले से काफ़ी गहरी बात की है। तो आप क्या समझते हैं ये जो रिहाई है, जो इनको कैद करके रखा है इजरायली फौज ने, तो आप क्या समझते हैं कि मतलब जल्द इनकी रिहाई के लिए जो मैं तो समझती हूँ कि काम किया जाएगा? विद इन अ मिनट उनको छोड़ना चाहिए। उनका कसूर क्या है? बिल्कुल देखें, खैर सगाली का पैगाम लेकर या खैर सगाली के लिए या अद्वियात के लिए, खुराक के लिए, तो उसमें तो कोई दुश्मन और दोस्त नहीं होता। वो तो इंसानियत के नाते अगर कोई लोग जा रहे हैं, कोई उन्हें खुदा ना खासा हथियार तो नहीं पहुंचा रहे थे,
तो मतलब फिर आप उन्हें ये क्या तकलीफ हरकतें है? देखे ना, उनके फोन उनके ट्रैक कर लिए गए और मतलब उन्होंने अपने फोन उठा के फेंक भी दिए थे, उसके बावजूद जो उनके साथ के और लोग थे उन सबके फोन ट्रेस किए गए उन्होंने। देखिए, जो मर्जी कर लें, जुल्म जुल्म है और वो मिटता है, और इंशाल्लाह ऐसा मिटेगा कि मेरे रब ने चाहा तो फ़लस्तीन कायम दायम रहेगा। इंशाल्लाह, आमीन इसराइल आमीन। अल्लाह पाक करेगा कि अपने नक्शे से ख़त्म होगा। नहीं सो नाबूद होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल कोशिश तो हम सबकी भी यही है। इस हवाले से सभी बात कर रहे हैं। जमात इस्लामी भी जो है वो मेरे ख्याल से अभी 5 अक्टूबर को जो है एक मुजाहरा देखिए, करने मैं जा रही बताऊं है। आपको, प्रोटेस्ट हो, देखिए कल भी प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें एक चीज़ अच्छी तो हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कोई भी बुरा वक्त हम पे आया है तो हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे हमारे यहाँ मज़हब, रंग, नस्ल, कौम और ज़ुबान का कोई ताल्लुक नहीं होता, तब हम एक पेज पे होते हैं। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम लोग, हम सब के सब फ़लस्तीन के साथ हैं और हमें माली मदद उनकी कर सकते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं जो हमें उठानी चाहिए और उठा भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझती हूँ कि मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी यही कहा है कि ये कौन सा तरीक़ाकार है नहीं, कि ये तो आप जुल्म है, बर्बरियत की देखिए, इंतहा कर दी है मतलब ये। आपने एक जुल्म की इंतहा हो गई कि आप उन लोगों को भी जो है ना, मैं तो उनको ये नहीं कहूंगी कि आप, मैं तो कहूंगी उन्हें आप किडनैप कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो उनकी यार कमाल मदद के लिए बनाया हुआ है ना उन्होंने। देखिए, मैंने कहा ना कि आप तो उनको पकड़ पकड़ के ला रहे हैं जैसे उन्होंने कोई जंग की हो, उन्होंने कोई कसूर किया हो। मतलब किसी को खुराक, अद्वियात और उनकी जंग के अंदर मदद करना, बच्चे, औरतें, बूढ़े भूख से मर रहे हैं, आप उनकी मदद करना, आप उनके मुंह से निवाला भी छीनना चाहते मैं हैं। देख रही थी मिस्टर साहबा, मैं सोशल मीडिया पे वीडियो देख रही थी, मतलब छोटे छोटे बच्चे, अब ये अलमिया है कि वहाँ पे खाने को मतलब भूख की इंतहा ये है, जो छोटे छोटे जर्रे ज़मीन में पड़े हुए हैं वो ढूंढ ढूंढ के खा रहे हैं। मतलब वहाँ पे छोटे बच्चों के पास दूध नहीं है, उनके पास अद्वियात नहीं है, मतलब जो लोग ज़ख्मी हैं, जो लोग इसमें शहीद हो चुके हैं, उनके जो लवाहिकीन बचे हैं, मतलब उनके पास आप इस चीज को दफनाने की देखें, भी मैं जगह आप नहीं है, मेरे पास दफनाने की अल्फाज नहीं है, ये इतना आप सेंसिटिव इशू दफनाने है। की बात करते हैं, आप यकीन करें जब मेरे नज़र से वो क्लिप गुजरा तो आप यकीन करें मैं खाने के टेबल पे बैठी हुई थी, मैं खाना नहीं खा सकी। सही उसकी बात है। वजह ये थी कि मासूम बच्चे, औरतें, ख़वातीन मर जा रहे हैं तो उनका जनाजा पढ़ने वाला नहीं है, उनके पास कफन के लिए कपड़ा नहीं है। जालिमों, ये कौन सा तरीका हुआ? आप इतने मुंहजोर हो गए हो। तो मैं समझती हूँ क्यों खामोश तमाशाई बने बैठे हैं सब, क्यों किससे हम डरते हैं? डरने का, देखें, डरेंगे हमने, आज भी मरना है, कल भी मरना है, जो वक्त मुकर्रर है अल्लाह के पास सिर्फ और सिर्फ ये ताकत है कि कब वो इज्जत देगा, कब वो जिल्लत देगा। बेशक। देखिए, अब हम अपनी मिसाल देख लें, पाकिस्तान की मिसाल देख लें। इंडिया ने सोचा कि मैं जो है ना इसराइली जहाज लेकर, बड़े ताकतवर हैं जी, वो लेकर पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दूंगा और मेरी तो आबादी 1.5 अरब है जी, मैं इस तरह से कर लूंगा। तो उन्हें जवाब दिया ना, उन्होंने अपनी मुंह की खाई। देखिए उन्होंने जवाब दिया और उन्हें वो जवाब दिया कि उन्हें मुंह की भी खानी पड़ी और उन्हें पता चल गया कि उसकी आने वाली नस्लें भी कहेंगी कि आप बड़े से बड़ी चीज ले आओ। जब हौसले बुलंद होते हैं जिस कौम के, और जिस कौम के अंदर यकजहती होती है, उसे आप शिकस्त नहीं दे सकते, चाहे आप कितने ही बड़े जालिम हो, चाहे आपके पीछे कितनी बड़ी ताकतें खड़ी हो, कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने देखा, पहली कोशिश तो की कि पाकिस्तान एटमी ताकत है, हम किसी ना किसी तरह मिलकर सामने अमेरिका को रख के पीछे पसे पर्दा रहकर हम इसको टारगेट बना सके। जब देखा कि पाकिस्तान ने तो उन्हें ऐसा चमाट मारा कि आने वाली नस्लें भी जो है ना वो तमाचा याद रखेंगी। सही बात है। तो अब जब देखा कि देखें कतर क्या कर रहा था, कतर तो अमेरिका के कहने पर ही जो है ना उनकी कमेटी बिठाकर उनसे डायलॉग कर रहा था। आप इतने बड़े दहशतगर्द, मैं तो उन्हें दहशतगर्द कहूंगी, आप इतने बड़े दहशतगर्द हैं कि आपने उन पर चढ़ाई कर दी। सही। तो मैं तो समझती हूँ ये तो कोई कहने वाली बात नहीं है, पीछे तो है ना उसकी ताकत। तो ऐसी दुनियावी ताकत का हम क्या करें मुसलमान, हम, मैं तो समझती हूँ उनके खिलाफ
तमाम तर अल्हम्दुलिल्लाह जितने मैं समझती हूँ पाकिस्तानी, जिन लोगों से मेरा वास्ता है, मैं खुद हूँ, आप हैं, हमने बायकॉट किया, उनकी तमाम अशिया का बायकॉट किया। बिल्कुल ऐसे। और अभी तक बहुत सारे लोग हैं जो नई मैं आप बिलीव करें कि हमारे प्रोडक्ट को जो है वो यूज नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं घर में कोई चीज आ जाए, जबकि बहुत मुश्किल होता है जब आपको किसी चीज का टेस्ट लग जाए, आदत हो जाए, सही बात है, कई सालों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा है। हमसे ज्यादा हमारे बच्चे, नौजवान नस्ल इसका बायकॉट कर रही है। जज्बा नजर आ रहा है, जज्बा नजर आ रहा है। लेकिन हम लोग पाकिस्तानी कौम भी बड़ी जालिम कौम इसलिए कि जो हमारे यहाँ सपोज के पेप्सी के अगेंस्ट अगर हमने कोई चीजें अपनी निकाली है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट निकाली है, तो उनको हमने महंगा इतना कर दिया है कि लोग उसी की प्राइसेस पे दे रहे, बल्कि उससे ज्यादा ही आप दे रहे होते। तो आप बिजनेस भी करें, सब कुछ करें, तो और नई नस्ल चाहती भी है कि इनकी तमाम जितनी अशिया जो हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, कम से कम उन्हें इतने तो धचके लगे, और अल्हम्दुलिल्लाह लगे अल्हम्दुलिल्लाह लगे भी हैं। आप देखिए लोगों में कितना ज्यादा गुस्सा था, मतलब जो उनके मैं यहाँ पे कोट नहीं करना चाहूंगी, जो उनके काफी फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी फूड चेन जो यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद है, लोगों ने बायकॉट किया, बकायदा बंद किया, उन्होंने तोड़ा वहाँ पे जाके। मतलब ये चीज गलत है कि आप नुकसान पहुंचाएं, लेकिन अमन तरीके से उसको बायकॉट करें। मैंने एक देखा कि बड़े अच्छे से बुजुर्ग थे, उनके बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था, उन्होंने मतलब खुद से ही अपने डिपार्टमेंटल स्टोर से वो तमाम चीजें निकाल के उन्होंने कहा फेंक दो। इस पे नुकसान हुआ, नुकसान लाजमी सी बात है, उसने कहा नुकसान सही, लेकिन अल्लाह को मुंह दिखाना है, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। सही बात है, जाहिर है, लड़ नहीं सकता। अगर हम मैं इस उम्र में लड़ नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये काम तो अगर हम उनका जो वहाँ पे फलस्तीन हमारे बहन भाई मौजूद हैं, अगर हम उनका हौसला, उनकी हिम्मत अगर हम देखें, तो मतलब हमने तो समझे उनके एक आंसू के भी बराबर कुछ नहीं किया है, जो वो चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, और जो जुल्म ज्यादतियाँ उनके ऊपर की जा रही हैं, उन खाना रोक दिया, उनका दवाइयाँ रोक दी हैं, उनके पूरे खानदान, उनके पूरे घर तबाह बर्बाद कर दिए, कारोबार तबाह हो गए उनके, सब कुछ है ही नहीं उनके पास। देखिए कारोबार तो कारोबार, उनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, पूरे के पूरे खानदान उजड़ गए, उन्हें पता ही नहीं है, घर के घर नेस्तो नाबूद हो गए, जमीन बोस हो गए, जिसके अंदर उसी घर के अंदर उनकी कब्रें बन गई। तो मुझे बताएं ना, ये जुल्म कब तक? तो अब ये वक्त है कि उठ के खड़ा होना है, उठ के खड़ा होना है, कम से कम हम सबको खड़ा होना है, और स्पेशल हम लोग उनका हर तरह का बायकॉट करें। ये देखिए यहाँ पे कितनी ईदें गुजरी हैं, तकरीबन 2 साल से ज्यादा हो गया, हम सब अपनी खुशियों में मगन है, लेकिन हम ये एक जानब अगर हम फलस्तीन का अगर हम ख्याल अपने जहन में लेके आए कि वही ईदें उन्होंने वहाँ पे, वही रमज़ान उन्होंने गुजारे, और किस कदर तकलीफ और किस कदर उन्होंने मतलब मुश्किलात से उन्होंने ये सारी चीज़ें गुजारी, तो मतलब हम क्या, किस तरह से मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान हैं हम? देखिए बात दरअसल यही है ना कि ये चीज़ें जो होती हैं, हुक्मरान हैं, जितने भी हुक्मरान हैं मुसलमानों के, मैंने कहा ये स्टेप उन्होंने लेने हैं। आवाम तो हमेशा अपने हुक्मरानों के साथ होती है जब बुरा वक्त होता है, बिल्कुल, और अभी भी कोशिशें कर ही रहे हैं सब। देखिए कोई भी हुक्मरान है, ऐसा नहीं हो सकता कि ना कर रहा हो। हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर भी स्टेटमेंट दे रहा है, उनके खिलाफ भी बोल रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि नहीं है, और ये मैसेज भी जा रहा है, और मैं समझती हूँ कि ये इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं। मैं तो कहती हूँ कि मैं और आप इस प्रोग्राम से निकले और जंगबंदी का ऐलान हो जाए इंशाल्लाह, बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है इसके ऊपर काम किया जा रहा है, सीज़ फायर के ऊपर काम किया जा रहा है। अल्लाह पाक अपना करम करें इंशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके लिए जो है वो कोई गैब से मदद करे। एक शॉर्ट ब्रेक देंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। ब्रेक से वाले गुफ्तगू हुई थी इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से मुसर्रत न्याज़ी साहिबा, उन्होंने अपनी गुफ्तगू की। अभी मैं स्टूडियो से ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी से नजीब अयूबी साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नजीब साहब खैरियत से आप? नजीब साहब बात हो रही है अभी जो आपने देखा होगा ग्लोबल समूद फटीला के हवाले से
आप देख रहे हैं कि अभी जो मामला चल रहा है वहाँ पे 500 लोगों को तकरीबन उन्होंने जो है वो कैदी यरगमाल बनाया है। फिर अभी अब जो है अमन माहदे के हवाले से ये बात हो रही है, आप किस तरह से देखते हैं कि ये मामला आगे जाके बेहतर होंगे? ये जो 500 लोगों का एक काफिला गया था, उनकी रिहाई के ऊपर जो है क्या मतलब आगे जाके मामला सेटल डाउन होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बहुत तेजी के साथ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, तेजी से मंजरनामा तब्दील होता जा रहा है। अब बहुत सारी चीजें तो पीछे रह गई Exactly. हम अभी गुज़िश्ता दिनों बात कर रहे थे कि जनाब 500 लोगों को यरगमाली बनाया है, वो काफिला जो समुद्र फ्लोटेला था उसको रोक लिया, तो इस पे तो ज्यादती की बात थी, सबने बात की है। लेकिन उसके फौरन बाद जो डेवलपमेंट है वो मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइंद है। यानी हमास ने जो अमेरिका के 20 नुकात थे, उन तमाम 20 नुकात को तो तस्लीम नहीं किया, लेकिन ये कि हमास ने ये अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया कि हम खुद अमन के ख्वाह हैं, हम चाहते हैं कि अमन होना चाहिए और एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होना चाहिए, तो हम हथियार भी डाल देंगे, तो फिर हमें हथियार की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और उसमें पहले तो ये था कि उस मायदे में जो ट्रम्प ने दिया था उसमें तो हमास का कोई जिक्र ही नहीं था। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के अंदर हमास का कोई किरदार नहीं था। जो गजा के अंदर असल लोग हैं उनका कोई किरदार नहीं था। लेकिन अब एक टेक्नोक्रेट हुकूमत के ऊपर इत्तफाक हुआ है और जो हमास की ख्वाहिश है कि ये मुस्तकिल अमन रहना चाहिए, ये जंगबंदी आरजी जंगबंदी माजी की तरह ना हो। हाँ, हमने तो देखा माजी में जो है वो टेम्परेरी उन्होंने जंगबंदी कर दी, फिर दोबारा से उन्होंने वही अपने जुल्म और बर्बरियत की दानिशमंदी का मुजाहरा किया है, उससे सारी दुनिया हैरान है। खास तौर पे इसमें इसराइल खुद शिकंजे में आ गया। यानी मैं अभी रास्ते में सोच रहा था कि अल्लाह ताला शर में से भी खैर निकाल देता है। एक दिन पहले पूरी उम्मत मुस्लिमा, हर फर्द ये परेशान था कि ये माहिदा तो इसराइल के हक में होने जा रहा है और उसको तस्लीम करने की बात हो रही है। लेकिन जिस तरीके से हमास ने अपने आप को साबित किया कि वो मुजाहिद भी हैं, वो बेहतरीन डिप्लोमेट भी हैं, उन्हें सियासत भी आती है और क़यादत भी आती है, उन्होंने उसी हथियार को इस्तेमाल किया और उनका ठीक है, आप अपने तमाम यरगमालियों को हम छोड़ने के लिए तैयार हैं और हमने जो मुर्दा हो चुके हैं उनकी लाशें हमारे पास मौजूद हैं, वो भी ले लें, और जिंदा जितने हैं वो भी हमारे पास हैं, आप ले लें। लेकिन ये कि इस मामले को फ़लस्तीनी आज़ाद अथॉरिटी जो कि टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगी उससे उन्होंने जोड़ दिया है और उसमें फ़लस्तीन के लिए अपना किरदार उन्होंने वज़ा कर लिया। अब कोर्ट में गेंद आ गई, मुज़ाकरात जिस पार्टियां कर रही है, मिसाल के तौर पर अमेरिका है, कतर उसमें शामिल है, उसमें मिस्र शामिल है। अब ये अथॉरिटीज मिलके इस मामले को आगे बढ़ाएं। और अच्छी चीज़ ये हुई कि इसराइल ने बैकफुट पे गया है। इसराइल बैकफुट पे जाने के बाद उसने कुछ घंटों के लिए बमबारी रोकी, लेकिन ये कि अब उसकी नाक का भी तो मसला है ना। लेकिन कल उन्होंने रात में फिर से बमबारी तकरीबन 40 से ज़ायद अफराद वहाँ शहीद हुए हैं, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। लेकिन असल चीज यह है कि बहुत तेजी के साथ ट्रंप ने उनको मजबूर किया कि फौरी तौर पे जो गजा पे कब्जे का उन्होंने प्लान बनाया था उसको अब दिफाई हिकमत अमली में तब्दील कर लें। और ये चीजें देखने में आ रही हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले 24 घंटे बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसमें किस तरीके से मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दी जाती है और हमास ने जो बातें की हैं उन बातों को किस तरीके से बरूए कार लाया जाता है। अगर तो अमेरिका संजीदा है इस पूरे अमन के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं समझता हूं कि ये जो 24 घंटे अब हैं इसमें बहुत संजीदगी से काम करना चाहिए। ये 24 आवर्स ही काफी बहुत अहम है, इसलिए कि अब मुज़ाकरात के बहुत सारे मामलात तो हो गए। ये फाइनल राउंड है जिसमें हमास ने अपनी आमादगी इस शर्त पे जाहिर की है कि हम अपने हथियार तो नहीं फेंकेंगे, लेकिन ये कि हम कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार है। जंगबंदी मुस्तकिल होनी चाहिए। ये आरजी जंगबंदी। अच्छा, ये पॉइंट उसमें रखा गया है कि ये जो जंगबंदी है मुस्तकिल होनी चाहिए, इसलिए कि आरजी जंगबंदी तो 2 दफा हो चुकी है और उसका फायदा इसराइल को ही हुआ है। इसके ऊपर इत्तेफाक होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि अब इस मामले में कुछ पेशरफ्त होगी इंशाल्लाह। तो जो इसराइली हैं वो इस बात के ऊपर मतलब इसराइल का तो पहले भी कोई स्टेक नहीं था। इसराइल पहले भी काबिज रियासत था और इस वक्त भी काबिज, उसका कोई स्टेक ही नहीं है ना। वो तो आबादकार है, उन्हें तो अमेरिका ने ही लाके बिठाया था, बरतानिया और अमेरिका ने उस जगह पे। वो फलस्तीनियों की सरजमीन है और फलस्तीनियों की सरजमीन पे आप ताकत की बुनियाद पे अमेरिका की शय पे आप आगे बढ़ते चले गए। अब अमेरिका ही पीछे हट रहा है तो इसराइल की फुटिंग खत्म हो चुकी है और हम अमेरिका और हमास जो है वो एक पेज पर आ चुके हैं और इसराइल अभी नहीं आता हुआ है। एक पेज से मेरी मुराद ये है कि जिसमें हमास को इन्होंने फंसाने की कोशिश की थी, हमास वहां से बहुत सफाई से निकल गई है। उसने कहा हम खुद अमन चाहते हैं,
आप ज्यादा चैंपियन क्या बन रहे हैं, हमसे ज्यादा अमन कौन चाहेगा। हम अमन चाहते हैं, हम आपके कैदियों को भी छोड़ देंगे, आप हमारी यरगमालियों को रिहा करें, और आप ठीक है एक टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम करना चाह रहे हैं, ठीक है कायम कीजिए, हम उसका हिस्सा होंगे, और जब अमन हो जाएगा तो हथियार की जरूरत ही नहीं रहेगी। कितनी मुनासिब तरीन बात नहीं, फिर बहुत मुनासिब सुलझी हुई बात है, और इसमें जो है सबको जाहिर सी बात एग्री करना चाहिए। और ये जो इस तरह की बर्बरियत उन्होंने जुल्म के इंतहा कर दी है, तकरीबन 2 साल से सबसे ज्यादा खराब कंडीशन इस वक्त जो है ना, वो सियासी एतबार से, अखलाकी एतबार से वो इसराइल की बन गई है। यानी पूरी आलमी दुनिया एक तरफ खड़ी हुई है, और कोलंबिया ने ताल्लुकात बंद कर दिए, दीगर ममालिक ने जनाब अपने मामलात को लपेटना शुरू कर दिया है, एक तनहा हो गया है इसराइल। और इसको ये भी एक बहुत बड़ा, लोग नफरत की निगाह से पूरी दुनिया में नफरत की निगाह से देखा जा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त कह रही है बहन, आप नफरत की निगाह से देख रहे हैं। और इसका भी मेरा ख्याल है कि अमेरिका में नोटिस लिया जा रहा है संजीदा हलकों में, कि उनका जो बेबी है वो बेबी अब पसंदीदा बेबी नहीं रहा। ठीक है, और उनके अपने लोग लान तान कर रहे हैं। तो ये चीज पहले क्यों नहीं इस मुआहदे के ऊपर बैठे, क्यों नहीं ये सारी चीजें पहले की गई? हमारी अक़वाम मुत्तहिदा क्या अपना किरदार अदा करती रही इसमें? ये बहुत से सवाल यहाँ पे उठते हुए नजर नहीं आ रहे। मैं आपको बताऊं, पहले तो वो ये समझ रहे थे कि ये तो बहुत एक छोटी सी कुव्वत है, और हम सुबह निकलेंगे और शाम में फतह कर लेंगे और खत्म हो जाएगा। इसलिए कि अरब इसराइल जंग जो हुई थी वो तो 7 दिन के अंदर लपेट दी गई ना, तो उनकी तो फौज थी, इनके पास तो फौज भी नहीं है। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अंबिया की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। उनके पास डंडा हुआ, उनके पास गुलैल हुई, उनके पास गोली और बंदूक हुई, उन्होंने अपने राकेट, उनके लिए तो नाक का बाल बन गई है। ये ऐसे लोहे के चने साबित हुए हैं। आपको पता है कि बगैर फौज के, बगैर हथियारों के और बगैर उस तरह की इमदाद के, ग़िज़ा नहीं, दवाएं नहीं, कुछ नहीं, लोग बस शहीद हो रहे हैं, अपनी जान है और वो अल्लाह के हवाले कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि 740 दिन हो गए भाई, 740 दिन का मतलब 2 साल। 2 साल तो बड़ी बड़ी फौजें नहीं लड़ती, यूक्रेन बैठता जा रहा है। दुनिया की तमाम कुव्वतें 2 साल कहां जंग कर सकती हैं? खुद आलमी जंग 2 साल नहीं चली। लेकिन इन चंद मुट्ठी भर मुजाहिदीन ने इसराइल और अमेरिका दोनों को अब मुज़ाकरात की मेज पे लाके बिठा दिया। इसके पीछे क्या ऐसी वजूहात बनी है जिन्होंने बीच नकाते एजेंडे को जो है वो तस्लीम करते हुए पहले क्यों नहीं ये तस्लीम? शिकस्त नजर आ रही है ना, शिकस्त नजर आ रही है। एक बयानिया सामने आ गया कि जुल्म और बर्बरियत कर रही है। ग्लोबल समूथ फ्लोटेला कोई एक ऐसा थोड़ी था कि ये जाएंगे और फतह कर लेंगे। सही बात है। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि हमें रोका जाएगा, हमें शहीद भी किया जाएगा या मज़ालिम होंगे, हम नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये एक अलामत होती है माशरे के जिंदा और जावेद होने की। तो यूरोपीय माशरा हो या कोई भी माशरा हो, अब वो जब उठ खड़ा हुआ तो उन्होंने अपने जहाज, अच्छा अब वो जहाज वहां पहुंचे नहीं है कि पता चला 40 जहाज अभी कश्तियां वो तुर्की से रवाना हो गई। तो मैं ये समझता हूं कि अब जब ये सिलसिला चल निकला है तो फिर तो हजारों कश्तियां रवाना होंगी। सही बात है। और तो फिर कहां इसराइल खड़ा होगा? तो इसराइल अब उनके पास प्रॉपर एड भी पहुंच सकती है, दीवार पे लिखी जा चुकी थी। तो असल में मुजाहिदीन चूंकि डट गए हैं, मज़ाहिमात का डट गए हैं अपने मौकफ पे, और उन्होंने दानिशमंदी का मुजाहरा किया और इस फैसले पे कि वो ठीक है 20 के 20 नुकात तो नहीं माने, लेकिन अच्छी खासी बातें तस्लीम कर ली, और उसमें भी ये कह दिया कि बाकी चीजों पे बात की गुंजाइश मौजूद है। चुनाचे अमेरिका ने, ट्रंप ने फौरी तौर पे 1 घंटे के अंदर अंदर ट्रंप ने ट्वीट भी किया, ट्रंप ने इसराइल को रोका भी, और उसने कहा कि 24 घंटे के अंदर मुज़ाकरात को नए सिरे से डिस्कस किया जाएगा और जिन पॉइंट्स पे हमास की रिजर्वेशंस हैं उन पॉइंट्स को हतमी शक्ल दी जाए। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा काम। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत खुशाइन बात है और अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। लास्ट में क्वेश्चन करना चाहूंगी आप दोनों से, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, इसमें हमारी हुक्मरानी, अगर मैं मुसलमानी हुक्मरानी, अगर मैं हुकूमत की बात करती हूँ तो इसमें से मजम्मत के अलावा मुझे कोई कारकर्दगी उस तरह से मैंने नहीं देखी। देखिए इसमें भी 2 मसाइल हैं। एक सफारती मसला होता है, कारकर्दगी जहां तक बात है तो मुझे तो ऐसा लग रहा था ये सब ट्रंप के साथ ही मिले हुए हैं। बिल्कुल जिस तरीके से ट्रंप का बयान आने से पहले ही आप उनके आगे सरबस सजूद हो गए कि हाँ जी बहुत अच्छा है और सब कुछ है। लेकिन ये के इमदाद भी, ये तो हमारी अवाम जो है ना, अवाम फलस्तीन के साथ खड़ी है, तो हुक्मरान खुल के खेल नहीं पा रहे थे। इसराइल के कुछ लोग यहाँ दौरा भी करके गए हैं, पाकिस्तान से 14 सहाफ़ी और सफारतकार कुछ लोग इसराइल भी जा चुके हैं पीछे पीछे, और काम तो ये भी हो चुके थे। शमा जोनेजो का मामला भूल जाएंगी क्या आप? वो किस तरीके से वहां पहुंच गई। तो बहुत सारी चीजें इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से मैं समझता हूँ तैयार थी।
लेकिन पाकिस्तान की आवाम, दुनिया भर की आवाम, यूरोपीय ममालिक और खुद हमास की सफारतकारी इसने मजबूर किया पीछे हटने पे। ठीक है, मुसरत नियाज़ी साहब शॉर्टली आंसर कीजिएगा। जी, मैं समझती हूँ कि उनके इसराइल का तनहा होना इस बात की दलील है कि ना सिर्फ के मुस्लिम उम्मा बल्कि नॉन मुस्लिम भी उनसे नफ़रत और हकारत करते हैं, सरबराह ममलकत भी करते हैं, और स्पेशली तमाम ममालिक की जो आवाम है वो उनको नफ़रत और हकारत की निगाह से देखती है, उन्हें वो दहशत गर्द समझती है। और मैं समझती हूँ कि यही उनका तनहा होना उनके लिए बहुत है। और जहाँ तक मेरा भाई कह रहा है सफारती, देखिए कोई भी मुल्क जाके डायरेक्टली लड़ा नहीं करता है, सफारती तौर पर ही कहता है। और सफारती तौर पे चाहे हमारा मुल्क पाकिस्तान हो, कतर हो, कोई भी हमारा मुल्क हो, इस्लामी मुल्क हो, स्पेशली तुर्की हो, सब ने अपनी अपनी आवाज उठाई है। और मैं समझती हूँ ये सब कुछ जब आवाज मिली है तो उसका लाहे अमल भी सामने रिजल्ट सामने है। थैंक यू सो मच मुसरत नियाज़ी साहिबा, नजीब अयूबी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कल जो है वो 5 अक्टूबर को जो है जमात इस्लामी जो है ये गजा मिलन शार फैसल पे जो है मार्च करने जा रही है। आप सब लोग जो है अपना इसमें किरदार अदा करें। तकरीबन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इसमें दावत दी गई है, तो उम्मीद करती हूँ कि सब लोग इसमें अपना किरदार अदा करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदास होते इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।